क्या आपको लगता है कि दुनिया के नक्शे से कुछ देश हमेशा के लिए मिटने वाले हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया विनाश के बटन पर उंगली रखे बैठी हो, तब एक फोन कॉल पूरी बाजी कैसे पलट सकता है? आज समंदर की लहरों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत तक सिर्फ एक ही हलचल है। हवाओं में बारूद की गंध है और आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स की चीखें। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट की वो आग जिसे बुझाने की कोशिश सालों से नाकाम रही, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पर इस महायुद्ध के बीच जब अमेरिका जैसे देश अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं और चीन खामोशी से तमाशा देख रहा है, तब एक ऐसी ताकत उभर कर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या वाकई कोई ऐसा देश हो सकता है जिससे कट्टर दुश्मन भी सलाह मांग रहे हों? सोचिए, एक तरफ वो ताकत है जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ वो देश जो अपनी जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों के बीच में फंसी है दुनिया की आधी इकोनॉमी। अगर आज ये आग नहीं रुकी तो कल आपकी जेब, आपके घर की बिजली और आपके देश की तरक्की पर ताला लग सकता है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण दिखाई दी है। एक ऐसी कूटनीति, एक ऐसी चाल जिसने सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं। क्या ये मुमकिन है कि जिसे दुनिया सिर्फ एक बाजार समझती थी, आज वही दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बनकर उभरा है? आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे ग्लोबल मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। आज बात होगी उस मास्टर प्लान की जिसने 2026 में भारत को दुनिया का असली बॉस बना दिया है। साल 2026 की शुरुआत दुनिया के लिए किसी डरावने सपने जैसी रही है। इजराइल और ईरान के बीच का तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सीधे टकराव में बदल चुका है। मिसाइलों के शोर और आसमान में धमाकों के बीच पूरी दुनिया की नजरें उस मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल आता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। पहले जब भी ऐसी स्थिति आती थी तो दुनिया वॉशिंगटन या बीजिंग की तरफ देखती थी, लेकिन आज नजारा बदला हुआ है। आज जब इजराइल के प्रधानमंत्री और ईरान के आला अधिकारी परेशान होते हैं तो वे व्हाइट हाउस नहीं बल्कि नई दिल्ली का नंबर डायल करते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं आया। ये नतीजा है उस नई ताकत का जिसे आज हम भारत कहते हैं। भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का वो केंद्र बन चुका है जिसके बिना मिडिल ईस्ट का पत्ता भी नहीं हिल सकता। मिडिल ईस्ट में मची इस खलबली के पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की अचानक हुई मौत। इस एक घटना ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में वो वैक्यूम पैदा कर दिया जिसे भरने के लिए हर कोई उतावला है। ईरान के अंदरूनी हालात और बाहरी दबाव ने उसे एक ऐसे कोने में धकेल दिया जहां उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ इजराइल है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। जब खामेनेई की मौत की खबर आई तो पूरी दुनिया को लगा कि अब ईरान में गृहयुद्ध छिड़ेगा या फिर इजराइल इस मौके का फायदा उठाकर बड़ा हमला कर देगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने बिना देरी किए सीधे तेहरान और यरूशलेम को फोन मिला दिया। यह कोई मामूली बातचीत नहीं थी। ये भारत का वो सख्त संदेश था जिसने दोनों देशों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। भारत ने ईरान और इजराइल से साफ कह दिया कि यह जंग सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। भारत के पास आज वो नैतिक और कूटनीतिक ताकत है कि वह दोनों पक्षों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। भारत ने ईरान को समझाया कि अस्थिरता उसे बर्बाद कर देगी और इजराइल को चेताया कि एक बड़ी जंग का नतीजा कोई भी नहीं भुगत पाएगा। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची का एक बयान पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गया। अरगची ने भरे बाजार में यह कबूल किया कि जंग के इस माहौल में अगर कोई देश ईमानदारी से बीच बचाव कर सकता है और जिसकी बात ईरान का नया नेतृत्व सुन सकता है तो वो सिर्फ भारत है। यह बयान कोई छोटी बात नहीं थी। यह भारत की उस साख पर मुहर थी जो उसने दशकों की मेहनत से कमाई है। ईरान के विदेश मंत्री का यह कहना कि भारत ही वो पुल है जो खाड़ी देशों को तबाही से बचा सकता है, पश्चिमी देशों के गाल पर एक तमाचा था। जो अमेरिका कल तक खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था, आज वो साइडलाइन हो चुका है। भारत की कूटनीति इतनी सटीक रही कि उसने ईरान को यह यकीन दिला दिया कि उसके आर्थिक हित भारत के साथ सुरक्षित हैं, न कि चीन के खोखले वादों के साथ। और इजराइल को यह पता है कि भारत उसका वो दोस्त है जो जरूरत पड़ने पर खरी खरी सुनाने की हिम्मत रखता है। भारत की इस बैलेंसिंग एक्ट ने यह साबित कर दिया कि 2026 का भारत दबाव में काम नहीं करता बल्कि दबाव बनाता है। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल तक खत्म नहीं होती। भारत को पता था
कि अगर आग लगी तो पूरा पड़ोस जलेगा। इसीलिए भारत ने अपनी कूटनीति का दूसरा फेज शुरू किया। अचानक एक के बाद एक फोन कॉल यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन के सुल्तानों और शेखों को जाने लगे। भारत ने इन देशों को एक साथ आने के लिए कहा। भारत ने उन्हें याद दिलाया कि अगर सप्लाई चेन टूटी तो उनकी आलीशान इमारतें और तेल के कुएं किसी काम के नहीं रहेंगे। भारत ने खाड़ी देशों के सामने एक ऐसा सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट रखा जिसने रातों रात माहौल बदल दिया। इन देशों को समझ आ गया कि अमेरिका अब उनकी रक्षा के लिए नहीं आने वाला, बल्कि उन्हें अपने पुराने दोस्त भारत के साथ ही खड़ा होना होगा। कल्पना कीजिए, एक तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व में अरब देश एक मेज पर बैठकर शांति की बात कर रहे हैं। यूएई और कतर जैसे देश, जो अक्सर अलग अलग गुटों में होते थे, आज भारत की मध्यस्थता की वजह से एक सुर में बात कर रहे हैं। भारत ने उन्हें यह समझाया कि इस इलाके की सुरक्षा का जिम्मा अब यहीं के देशों को उठाना होगा और भारत इसमें एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। भारत ने खाड़ी देशों को यकीन दिलाया कि उनके यहाँ काम कर रहे लाखों भारतीय और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसी भरोसे का नतीजा था कि अचानक तनाव की खबरें कम होने लगीं और बातचीत के रास्ते खुलने लगे। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने आखिर ऐसा क्या प्लान बनाया है कि पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। भारत का प्लान बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल है। भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी कॉरिडोर को अपनी ढाल बनाया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी या लाल सागर में कोई भी रुकावट आती है तो भारत अपनी नौसेना का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस डेक, आईएनएस विक्रमादित्य जैसी ताकतें आज समंदर में भारत के हितों की रक्षा कर रही हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर का भी बेताज बादशाह है। भारत का विजन 2026 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति बनाना था जो दुनिया को राह दिखा सके। भारत ने मिडिल ईस्ट के देशों को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMIC का सपना नहीं बल्कि हकीकत दिखाई है। भारत ने उन्हें समझाया कि अगर वे जंग में उलझे रहे तो यह सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। ये भारत की आर्थिक ताकत का ही असर है कि आज सऊदी अरब से लेकर ओमान तक हर कोई भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। भारत ने जंग के बीच व्यापार का वो रास्ता दिखाया है जहां सिर्फ तरक्की है, विनाश नहीं। सोचिए, जब रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था, तब भारत ने अपना रास्ता खुद चुना था। आज वही इतिहास मिडिल ईस्ट में दोहराया जा रहा है। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया बल्कि इंसानियत और स्थिरता का पक्ष लिया। भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि शांति का रास्ता हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत और व्यापार से निकलता है। आज जब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स टीवी पर बैठकर तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब भारत के डिप्लोमैट्स खामोशी से शांति की इबारत लिख रहे हैं। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। चीन अपनी चालें चल रहा था, पाकिस्तान अपनी साजिशें रच रहा था और कुछ कट्टरपंथी ताकतें भारत की छवि बिगाड़ने में लगी थीं। लेकिन भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का ऐसा तालमेल बिठाया कि दुश्मन भी दोस्त बनने को मजबूर हो गए। भारत ने खाड़ी देशों में रहने वाले अपने 90 लाख से ज्यादा नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे उन देशों की सरकारों को भी यह संदेश गया कि भारत अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये एक न्यू इंडिया का जज्बा है जो अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है और दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना भी। भारत ने जिस तरह से कतर और बहरीन जैसे देशों को कॉन्फिडेंस में लिया, वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कतर, जिसके साथ भारत के रिश्ते कई बार उतार चढ़ाव भरे रहे, आज भारत का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और निवेश के जरिए इन देशों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। भारत की कूटनीति ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही फैसले लेने में है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश अपनी बुद्धिमानी से पूरी दुनिया को महाविनाश से बचा सकता है। आज भारत की इस कामयाबी के पीछे हर हिंदुस्तानी का वो गर्व है जो उसे अपनी मिट्टी पर है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगते हैं, तो ये सिर्फ एक फोटो नहीं होती बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत का प्रदर्शन होता है। भारत ने यह दिखा दिया है
कि हम अब वो देश नहीं हैं जो दूसरों के फैसलों का इंतजार करते थे। हम वो देश हैं जो अब खुद फैसले लेते हैं और दुनिया उन फैसलों का पालन करती है। भारत की यह जीत हर उस शख्स की जीत है जो शांति और प्रगति में विश्वास रखता है। मिडिल ईस्ट की यह जंग अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है, लेकिन भारत ने जो आग बुझाने की शुरुआत की है उसकी गूंज दूर तक जाएगी। दुनिया अब समझ चुकी है कि अगर कोई देश इस धरती पर शांति ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत की ये राह इतनी ही आसान रहेगी? क्या वो ताकतें जो दुनिया में सिर्फ अशांति चाहती हैं भारत को इतनी आसानी से सफल होने देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और ईरान वाकई भारत की इस मध्यस्थता को आखिरी दम तक मानेंगे, या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है जिसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता? भारत की अगली चाल क्या होगी? क्या भारत अब यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्थायी सदस्यता का दावा और मजबूती से ठोकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त के गर्भ में छिपे हैं।